तो आज की कहानी एक कपल के ऊपर आधारित है जिनकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ये लोग एक वेकेशन पर निकलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच में एक आदमी आता है जिसको उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है, और आगे चलकर इन तीनों के बीच में क्या होने वाला है ये आज की कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में ही ब्रेन और कैसी को दिखाया जाता है, और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। लेकिन इस वक्त इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपने रिलेशन को पहले जैसा बनाने के लिए ये दोनों बाहर की एक कंट्री में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बाहर किसी कंट्री में जाकर एक घर लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे के मनमुटाव को सुलझा सकें। अब रात के टाइम जब ये दोनों अकेले अपने घर में वाइन पी रहे होते हैं तभी कैसी का फोन बजने लगता है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात ये दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस करेंगे, और चाहे किसी का भी फोन आए ये दोनों अपना फोन पिकअप नहीं करेंगे ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन अब कैसी का फोन स्विच ऑफ करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि कैसी के फोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आ रहा है, और ये वही आदमी था जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशन में खटपट हो गई थी। ये सब देखने के बाद ब्रेन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे आज रात भरपूर रोमांस करना था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ब्रेन इतना गुस्से में होता है कि वो चाहकर भी कैसी के साथ रोमांस नहीं कर पाता। जिसके बाद ब्रेन उससे गुस्सा होकर अलग जाकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि कैसी वॉकिंग पर निकलती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ जाने लगती है, और वहीं वो किसी गड्ढे में फंस कर नीचे गिर जाती है। गिर जाने की वजह से उसके पैरों में इतनी जोर की चोट लगती है कि वो वापस खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो किसी तरह से चलकर रोड तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो रोड पर एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। इस आदमी का नाम हम फैट्रिक जान पाते हैं। तब कैसी फैट्रिक से लिफ्ट ले लेती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फैट्रिक कैसी के घर के पास में ही रहता था। जिसके बाद कैसी फैट्रिको को अपने घर के अंदर आने के लिए इन्वाइट करने लगती है, और जब कैसी उसके साथ अपने घर में बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर ब्रेन भी आ जाता है, और यहाँ पर उसकी मुलाकात फैट्रिको से होती है। आज हम जान पाते हैं कि ब्रेन ने कैसी के साथ शॉपिंग करने का टाउन में प्लान बनाया था। जब ये बात फैट्रिको को पता लगती है तब वो बोलता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें टाउन का रास्ता घुमा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें टैक्सी कहीं नहीं मिलने वाली। लेकिन ब्रेन फैट्रिको को अपने साथ चलने से मना कर देता है। जिसके बाद ब्रेन कैसी को घर के अंदर ले जाता है और उसके साथ भरपूर रोमांस करता है। लेकिन इस वक्त हम फैट्रिको को देखते हैं जो इन दोनों को ऐसा करते हुए सीसीटीवी पर देख रहा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि फैट्रिको ने एक प्लानिंग की थी और उनके घर में बहुत सारे कैमरे छुपा दिए थे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी ये दोनों फैट्रिको की ही कार से शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी इन दोनों को किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद कैसी गुस्सा होकर अपने घर लौट आती है। जिसके बाद ब्रेन और फैट्रिको एक साथ जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर फैट्रिको ब्रेन को अपने साथ लाकर उसे बहुत सारी शराब पिला देता है। यहाँ पर ब्रेन उसे बताता है कि आज रात वो कैसी के पास जाएगा, लेकिन इधर जब कैसी अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तो ब्रेन की जगह पर फैट्रिको उसके पास चला जाता है, क्योंकि ब्रेन काफी ज्यादा नशे में होता है। अब फैट्रिको कैसी के पास जाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। यहाँ पर कैसी को लगता है कि शायद ये ब्रेन है, इसीलिए वो नींद में ही उसे किस करने लगती है और फिर से सोने लगती है। अगली सुबह ब्रेन कैसी के पास आकर नहाने चला जाता है। अब नहाते वक्त उसे फैट्रिको की बात याद आ जाती है, जिसके बाद वो फौरन कैसी के पास जाता है और कैसी से पूछने लगता है कि क्या कल रात को फैट्रिको तुम्हारे पास आया था। लेकिन यहाँ पर कैसी को कुछ भी नहीं पता था कि कौन आया था कौन गया था, और इस बात को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। यहाँ पर कैसी उसकी तरफदारी करती है और कहती है कि फैट्रिको बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमारी बहुत बार मदद की है। जिसके बाद अब ब्रेन कैसे भी करके कैसी को मना लेता है, क्योंकि आज रात उसका भरपूर रोमांस करने का मन था। अब हम देखते हैं कि शाम के टाइम ब्रेन अपने बेसमेंट में जाता है वाइन लेने के लिए, लेकिन तब तक कोई बाहर से उसका दरवाजा बंद कर देता है, और इस तरह से ब्रेन अपने बेसमेंट में फंस जाता है। इधर हमें फैट्रिको को दिखाया जाता है जो इन दोनों के घर में मौजूद था। यहाँ पर वो कैसी के लिए कुछ कपड़े और एक नोट रख देता है। उस नोट को पढ़ने के बाद कैसी उन कपड़ों को पहन लेती है। इसके अलावा खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती है। उसे लगता है कि यह सब कुछ करने के लिए ब्रेन ने कहा है, इसीलिए वो खुशी खुशी इस लेटर में लिखी हुई बातों को फॉलो करती है। और अब असली खेल शुरू होता है। फैट्रिको उसके पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर हम दूसरी तरफ ब्रेन को देखते हैं जिसे एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है, और वो उस दरवाजे से होते हुए एक खुफिया रूम में पहुंच जाता है। अब ब्रेन की आवाज सुनने के बाद फैट्रिको वहाँ से चला जाता है। अब कैसी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे यहाँ पर बहुत अजीब लगता है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आती है। इस वीडियो में ब्रेन किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये वीडियो देखने के बाद कैसी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ब्रेन पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बेसमेंट से बाहर आकर ब्रेन एक रूम में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो सीसीटीवी को देखता है जिसमें फैट्रिको कैसी को जाकर बजा रहा था। ये देखने के बाद ब्रेन को कैसी पर बहुत गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कैसी ब्रेन के पास आती है और उसे बाहर वाला वीडियो दिखाती है। यहाँ पर ब्रेन कैसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कैसी फोन को दीवार पर पटक देती है। फोन दीवार पर लगे शीशे पर लगता है और शीशा टूट जाता है। तभी इन दोनों को दिखाई देता है कि इनकी शीशे के पीछे किसी ने कैमरा छिपा रखा था। इस कैमरे को देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जालसाज फैट्रिको ने किया है। इधर फैट्रिको को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उन दोनों को इसके बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद वो फौरन भागते हुए इन दोनों
के पास आता है। अब यहाँ पर ये दोनों फैक्ट्रिको को देखने के बाद बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों फैक्ट्रिको से बोलते हैं कि इसके बारे में वो किसी से कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन फैक्ट्रिको इनकी कोई बात ना सुनते हुए कहता है कि वो ऐसा कई लोगों के साथ कर चुका है, लेकिन अब उसे कैसी से प्यार हो गया है। जिसके बाद वो एक धारदार चाकू लेकर ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है और जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो कैसी ब्रेन को बचाने के लिए पैट्रिको पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो धोखे से पैट्रिको को मार देती है। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर पैट्रिको की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर उस घर का ऑनर आ जाता है। असल में एक बार ब्रेन ने उस ऑनर से कहा था कि पैट्रिको इन दोनों को तंग करता है, लेकिन अब की बार ब्रेन उस ऑनर से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब इसके बाद वो ऑनर सीधा पैट्रिको के घर पर जाता है और वो पैट्रिको के कंप्यूटर में सब कुछ देख लेता है। ये देखने के बाद इसको एकदम समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अब ये बात जानने के बाद ये आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के पास वापस आता है। अब वो जाकर कैसी को बिगड़ने लगता है और कहता है तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त वो कैसी को डरा धमका रहा था, लेकिन तब तक ब्रेन उसके पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आता है। लेकिन ये बात उस ऑनर को पता चल जाती है और वो ब्रेन पर गन पॉइंट करता है, लेकिन तब तक कैसी के हाथ में वही चाकू था जिससे उसने पैट्रिको को मारा था और वो उस ऑनर के पीठ में घुसा देती है और इस तरह से ये दोनों मिलकर इसे भी मार देते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर घर के ऑनर की बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद अब ब्रेन पैट्रिको के रूम में जाता है, जहाँ पर उसके कंप्यूटर से सारी वीडियो निकालकर डिलीट कर देता है और उसके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आग लगा देता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर भी बहुत सारे कैमरे लगाए गए थे और इन कैमरों के जरिए एक वेबसाइट पर इनकी सारी वीडियो चल रही थी, जो बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे थे। अब ये लोग इस वीडियो के बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि इस वेबसाइट पर विजिट करना भी अनलीगल था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर